हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आइए देख लेते हैं मित्र उपभोक्ता व्यवहार के पार्ट 2 के जो भी प्रश्न विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं उनका ये कलेक्शन है। तो आइए देख लेते हैं दोस्त पार्ट 2 उपभोक्ता व्यवहार। पहला क्वेश्चन क्या है मित्र? पहला क्वेश्चन है भैया मांग का नियम है। मांग का नियम क्या है भैया? मांग का नियम क्या है? मांग का नियम एक गुणात्मक विवरण है। क्या भैया? मांग का नियम जो है दोस्त, मांग का नियम, मांग का नियम क्या है? एक गुणात्मक विवरण है, ठीक है दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एक सामान्य मांग वक्र की ढाल होती है भैया। एक सामान्य मांग वक्र की ढाल क्या होती है भैया? एक सामान्य मांग वक्र की ढाल होती है, क्या होती है भैया? ऋणात्मक होती है। क्या होती है दोस्त? ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होती है भैया। क्या होती है? ऋणात्मक होती है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु का बाजार मूल्य वक्र होता है। किसी वस्तु का बाजार मूल्य होता है दोस्त, क्या होता है? किसी वस्तु का बाजार मूल्य क्या होता है दोस्त? किसी वस्तु का बाजार मूल्य होता है, किसी वस्तु का बाजार मूल्य होता है व्यक्तिगत मांगों का क्षैतिज औसत। क्या होता है भैया? व्यक्तिगत क्या होता है भैया? व्यक्तिगत मांगों का क्षैतिज औसत। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर कौन स्वयं में उत्पाद हेतु मांग वक्र के खिसकने का कारण नहीं होगा। तो कौन सा कारण नहीं होगा भैया? कारण नहीं होगा, वो होगा आपका उत्पादन की कीमत में परिवर्तन। क्या होगा भैया? उत्पादन की कीमत में परिवर्तन जो है वो क्या होगा? कारण नहीं होगा। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? मांग फॉर x इक्वल टू 400 बाई पी के लिए कीमत p इक्वल टू 20 इकाई हेतु आकलित मांग होगा। तो क्या होगा भैया? आकलित मांग होगा, क्या होगा भैया? क्या होगा? 20 इकाई होगा भैया, 20 इकाई होगा। इसको हम क्या फार्मूले से क्या कर सकते हैं दोस्त? इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, कैसे सॉल्व करेंगे? x इक्वल टू फार्मूला क्या है? 400 बाई पी। तो p की वैल्यू कितना दिया है भैया? 20 दिया। p की वैल्यू 20 दिया है, तो ये लिख देंगे x इक्वल टू 400 बाई 20। तो ये हो जाएगा, क्या करेंगे? 10 से 10 कट जाएगा, ये हो जाएगा 22 जा 40, तो ये होगा 20। आपका आंसर क्या होगा? 21। ठीक है दोस्त, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है भैया? यदि उपभोक्ता मांग वक्र p इक्वल टू 16 1/2q हो तो उसमें प्राप्त होने वाली सीमांत आगम होगी भैया। तो प्राप्त होने वाली सीमांत आगम क्या होगी भैया? ये होगी 16 होगा भैया। कितना होगा? 16। कैसे 16 आएगा मित्र? आइए देख लेते हैं। फार्मूले पर रखना है भैया, फार्मूले पर रखना है। तो TR क्या होता है? TR टोटल रिसिप्ट या टोटल आगम रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इक्वल टू हो जाएगा भैया 16 माइनस 1 बाई क्या होगा? 2q होगा भैया। इसको सॉल्व करेंगे, 16q तिरछक मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको 16q माइनस 1/2q इसके यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्त, अब क्या लिखेंगे? MR इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ प्रोपेंसिटी बाई T बाई DQ। ठीक है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? 16q माइनस 1/2 हो गया दोस्त। ये 1/2 तिरछक मल्टीप्लाई करेंगे भैया, तिरछक मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है दोस्त, ये क्या हो जाएगा आपका? 16। LCM निकाल लेंगे, इसका LCM निकाल के क्या करेंगे? बराबर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन नंबर 34 भैया। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं दोस्त। क्या है? एक समुत्पाद वक्र एक सीधी रेखा होगी यदि आगत कैसा हो? आगत कैसा हो भैया? आगत क्या हो? पूर्ण स्थानापन्न हो। क्या हो?
एक समुत्पाद वक्र एक सीधी रेखा होगी यदि क्या हो, आगत क्या हो, पूर्ण स्थानापन्न हो। आगत क्या हो भैया, पूर्ण स्थानापन्न हो। ठीक है दोस्त, कैसा हो, पूर्ण स्थानापन्न हो। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है मित्र, क्वेश्चन नंबर 36 है मांग को इस रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। मांग को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, क्रय शक्ति के साथ क्रय की इच्छा, इसके साथ परिभाषित किया गया, मांग के साथ क्रय की इच्छा एवं तत्परता के साथ। भैया क्या है, मांग को इस रूप में परिभाषित किया है, मांग के साथ क्रय की इच्छा भी होनी चाहिए और तत्परता भी होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो उसको क्रय करने की आपके पास क्षमता भी होनी चाहिए और आपकी तत्परता भी होनी चाहिए कि हम क्या करें, उस चीज़ को खरीदने की इच्छा भी हमारे अंदर होनी चाहिए। 37 क्वेश्चन नंबर क्या है भैया, 37 क्वेश्चन नंबर दोस्त, 37 क्वेश्चन नंबर क्या है, किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता के बचत को क्रेता की बचत से अभिहित किया है। तो किस अर्थशास्त्री ने किया है, ये किया है भैया आपके बोल्डिंग ने। किसने किया है दोस्त, किसने किया है, बोल्डिंग ने। किसने किया भैया, बोल्डिंग ने। ठीक है दोस्त, ठीक है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला, प्रकट अधिमान सिद्धांत आधारित किस पर आधारित है भैया, प्रकट अधिमान सिद्धांत किस पर आधारित है, ये है दृढ़ क्रम पर, दृढ़ क्रमबद्धता पर। ठीक है दोस्त, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 समसीमांत तुष्टिगुण का कथन है। समसीमांत तुष्टिगुण कथन है, समसीमांत तुष्टिगुण किसका कथन है भैया, तो ये कथन है समसीमांत तुष्टिगुण कथन है भैया, ये कथन है mu x by px is equal to mu x by py equal to mu x by py equal to mu। ठीक है दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन, यदि दो साधन पूर्णतः स्थानापन्न हो तो उनके बीच प्रतिस्थापन की लोच होगी, क्या होगी भैया, प्रतिस्थापन की लोच होगी, क्या होगी भैया, प्रतिस्थापन की लोच होगी, अनंत होगी भैया, क्या होती है, इनफाइनाइट होगी, अनंत होगी, क्या होगी दोस्त, अनंत होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है दोस्त, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, उत्पत्ति ह्रास नियम उस स्थिति का नाम है जिसमें, उत्पत्ति ह्रास नियम उस स्थिति का नाम है दोस्त, किस स्थिति का नाम है, जिसमें क्या होता है भैया, जिसमें क्या होता है, जिसमें सीमांत एवं औसत उत्पादन दोनों घटते हैं। सीमांत, जिसमें सीमांत एवं औसत उत्पादन घटते हैं, क्या करते हैं भैया, घटते हैं, सीमांत उत्पादन घटते हैं, किंतु दोनों धनात्मक होते हैं, किंतु क्या होते हैं भैया, किंतु वे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, मतलब धनात्मक होते हैं। कुछ ऐसा होता है फिगर, तो एक ऐसे बनता है दोस्त और एक क्या होता है, ऐसे बनता है, तो ये होता है AU और ये होता है MU। तो ये घटते तो हैं लेकिन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है दोस्त, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं मित्र, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं दोस्त, क्या है क्वेश्चन नंबर 42 ही है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, अर्थशास्त्र निम्न में से किस मान्यता को उपभोक्ता के संदर्भ में हमेशा मानते हैं। तो किसे मानते हैं हमेशा भैया, किसको मानते हैं हमेशा दोस्त, किसको मानते हैं हमेशा, तो ये मानते हैं, किसको मानते हैं दोस्त, ये मानते हैं वे बाजार में विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं भैया, वे बाजार में विवेकपूर्ण
पूर्ण निर्णय लेते हैं। ठीक है दोस्त, ये हमेशा माना जाता है कि जो एक अर्थशास्त्री होता है वो क्या होता है, बाजार के संदर्भ में विवेकपूर्ण निर्णय लेता है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है भैया, उपभोक्ता साम की स्थिति में तब होता है, जब उपभोक्ता साम की स्थिति में कब होता है भैया, जब MU क्या होता है, शून्य होता है। जब क्या होता है, MU शून्य होता है, MU शून्य होता है, जब MU शून्य होता है। ठीक है, ठीक है, ऐसा कंडीशन बनता है, ऐसा ये हो गया MU आपका, तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है दोस्त, MU होता है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकट से स्थानापन्नों की प्रतिलोच है भैया, क्या है प्रतिलोच, तो ये है क्या है, इकाई से अधिक होती है। इकाई से क्या होती है भैया, इकाई से अधिक होती है। ठीक है भैया, ये क्या होता है, एक से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है भैया, स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच होती है भैया। स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच क्या होती है दोस्त, ये होती है मांग की आड़ी लोच जो होती है भैया, क्या होती है, सॉरी ये इकाई से कम होती है। क्या होती है भैया, इकाई से कम होती है दोस्त। ये स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच क्या होती है, ये होती है इकाई से अधिक होती है, ये इकाई से अधिक होती है, इकाई से अधिक होती है। ठीक है दोस्त, इकाई से अधिक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 46, एक साधन को बाजार मांग, एक साधन क्या भैया, 46 क्वेश्चन नंबर क्या है भैया, एक साधन। 45 क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर, एक साधन की बाजार मांग है दोस्त। एक साधन की बाजार मांग क्या है भैया, एक साधन की बाजार मांग है व्युत्पन्न मांग होती है दोस्त। क्या होती है, व्युत्पन्न मांग होती है। क्या होती है भैया, व्युत्पन्न मांग होती है, व्युत्पन्न मांग होती है। ठीक है दोस्त, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है भैया, निम्न कोट की वस्तुओं, निम्न कोट की, अगला क्वेश्चन क्या है भैया 47, निम्न कोट की वस्तुओं की स्थिति में जब आय बढ़ती है, तो जब आय बढ़ती है भैया तो क्या होता है, जब आय बढ़ती है तो उसका उपयोग घटता है। उसका क्या होता है, उपयोग क्या होता है भैया, उसका उपयोग घटता है। क्या होता है भैया, घटता है। ठीक है, ठीक है दोस्त, जब आय बढ़ती है तो उपभोग क्या होता है, घटता है। ठीक दोस्त, जब आय बढ़ती है तो उपभोग घटता है। ठीक दोस्त, निम्न कोटि की वस्तुओं की स्थिति में जब आय बढ़ती है तो उपयोग घटता है। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्त, कीमत उपभोग वक्र की ढाल होती है, तो क्या होती है भैया, कीमत उपभोग वक्र की ढाल क्या होती है भैया, वस्तुओं की प्रकृति के संबंध अतिरिक्त सूचना के अभाव के कारण नहीं कहा जाता। क्या भैया, कीमत की मांग वक्र क्या होती है भैया, होती है वस्तुओं के संदर्भ में, वस्तुओं के संदर्भ पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्त, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा भैया, कि वो वर्ग की ढाल होती है, ये वस्तुओं के क्या होता है, वस्तुओं के संदर्भ पर निर्भर करता है कि वो वस्तु क्या है, वह वस्तु क्या है दोस्त, वह वस्तु क्या है, वह वस्तु क्या है, वह वस्तु किस प्रकार की है, किस प्रकार की है, जैसे क्या है, वो आड़ी वस्तु क्या है, ग्रिफिन वस्तु है, ग्रिफिन वस्तु है, या क्या है, विलासिता की वस्तु है। ये सब तमाम बातें हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा भैया, यदि कीमत मांग की लोच डेल्टा x/x अपान डेल्टा p/p हो तो
डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 हो तो कीमत मांग की लोच क्या होगी दोस्त। तो कीमत की मांग लोच जो होगी दोस्त वो होगी क्या होगी, कीमत की मार्जिनल लोच जो होगी वो शून्य होगी। क्या होगी भैया, कीमत की मांग लोच जो होगी वो शून्य होती है। ठीक है दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है भैया 50। क्वेश्चन नंबर 50, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य होती है। जब भैया सीमांत उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता शून्य होती है, शून्य होती है। कैसे फिगर ड्रॉ करते हैं, ऐसे देखिए, ये हो गया टोटल यूटिलिटी और ये हो गया क्या हो गया सीमांत। तो जब ये शून्य होता है तो ये होता है अधिकतम। ये क्या है टोटल यूटिलिटी और ये है एम यू। तो ये जब एम यू शून्य होता है तो टी यू क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। तटस्थता वक्र विधि से उपभोक्ता के संतुलन निर्धारण के लिए उदासीनता वक्र का मूल बिंदु की ओर नतोदर होना आवश्यक है। भैया क्यों आवश्यक है दोस्त, क्यों आवश्यक है, तो ये आवश्यक है किसके लिए भैया, ये क्या है, ये आवश्यक होना नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये गलत है। आवश्यक होना है नतोदर होना आवश्यक है, नहीं होना आवश्यक नहीं है। क्या है, यह कथन गलत है। क्या है भैया, गलत है। ठीक है दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52। दो उदासीनता वक्र IC1 तथा IC2 एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्यों नहीं काटते हैं भैया, क्यों नहीं काटते हैं, तो ये है IC1 तथा IC2 संतोष के विभिन्न स्तरों को व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं भैया, IC1 एंड IC2 क्या करते हैं भैया, IC1 तथा IC2 क्या करते हैं भैया, ये क्या करते हैं, IC2 तथा IC1 क्या करते हैं, संतुष्टि के अलग अलग स्तरों को बताते हैं, इसलिए क्या करते हैं, एक दूसरे को ये काटते नहीं हैं। ठीक है दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है 53। दो वस्तुओं के मध्य आड़ी लोच के संदर्भ में कथन सत्य रूप में है। भैया क्या है, क्या क्वेश्चन है भैया, क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो वस्तुओं के मध्य आड़ी मांग लोच के संदर्भ में कथन सत्य है। तो क्या कथन सत्य है दोस्त, कथन सत्य है जब दो वस्तुएं संयुक्त रूप से मांगी जाती है तो मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होती है। ठीक है, क्या है सत्य भैया, जब दो वस्तुओं की क्या होती है तो मांग की आड़ी लोच क्या होती है भैया, मांग की आड़ी लोच क्या होती है भैया, मांग की आड़ी लोच क्या होती है, ऋणात्मक होती है भैया, ऋणात्मक होती है। ठीक है, दो वस्तुओं के मध्य आड़ी मांग लोच के संदर्भ में कथन सत्य क्या है, मांग की आड़ी लोच जो होती है वो क्या होती है, उस टाइम पे ऋणात्मक होती है। बाजार कीमत क्या है दोस्त, बाजार कीमत क्या है, तो बाजार कीमत है दोस्त अल्पकालीन संतुलन कीमत। क्या भैया, अल्पकालीन संतुलन कीमत। ठीक है दोस्त, क्या होती है, ये अल्पकालीन संतुलन कीमत होती है। ठीक है दोस्त, तो ये रहा आज का इकोनॉमिक्स के प्रमुख प्रश्न। ये जो है कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट 2 है, इसमें अभी पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 तक आएंगे, क्योंकि इसमें लगभग 107 और 108 क्वेश्चन होंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है दोस्त, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है दोस्त, अगर हमारा प्रयास आपको ठीक लग रहा है दोस्त तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है दोस्त, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।